चीनी कंपनी का पाकिस्तान में मंसूबों में दिलचस्पी का इजहार। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से चीनी स्पेस टेक्नोलॉजी कंपनी गैलेक्सी स्पेस के वफ्द की मुलाकात। चीनी वफ्द की पाकिस्तान की स्पेस टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री में सरमाकारी इदारों और निजी टेलीकॉम कंपनियों के साथ मुश्तरका मंसूबों में काम करने की ख्वाहिश। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान स्पेस टेक्नोलॉजी शोबे को इंतहाई अहमियत दे रहा है। चीन के साथ स्पेस टेक्नोलॉजी, स्पेस सैटेलाइट और टेलीकम्युनिकेशन, सैटेलाइट इंटरनेट के शोबों में ताउन बढ़ाने के ख्वाह हैं। वफ्द ने कहा कि वजारत इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और टेलीकॉम और स्पार्को के हुकाम से मुलाकातें इंतहाई मुफीद रहीं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ 2 रोज़ा दौरे पर तुर्की रवाना। वज़ीर-ए-आज़म सदर तैयब उर्दवान की दावत पर तुर्की का दौरा कर रहे हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात अता तारड़ और मुआविन खुसूसी तारिक फातमी भी हमरा। दौरे के दौरान वज़ीर-ए-आज़म की तुर्क सदर से 1-on-1 मुलाकात शेड्यूल है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और सदर उर्दवान मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब भी करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म की IMF के इस्लाहात जारी रखने की यकीन दहानी। मोहम्मद औरंगज़ेब की वाशिंगटन में MD IMF क्रिस्टलिना जॉर्जिएवा से मुलाकात। वज़ीर ख़ज़ाना का स्टाफ सतह के मुआहदे पर इजहार तशक्कुर। पायदार मुआशी इस्तेहकाम को यकीनी बनाने के हुकूमती आज़म का अयादा। IMF सरबराह को दौरा पाकिस्तान की दावत भी दी। वज़ीर ख़ज़ाना की आलमी बैंक के सदर अजय बांगा से भी मुलाकात हुई। वर्ल्ड बैंक के कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क की अहमियत पर जोर। मोहम्मद औरंगज़ेब अमरीकी कारोबारी शख्सियात से भी मिले। पाकिस्तान के बेहतर होते मौशी आशारियों बारे आगाह किया। नहरों की तामीर के खिलाफ सिंध के वकला का एहतजाज। सिंध बार काउंसिल की कॉल पर कराची की सिटी कोर्ट में हड़ताल। वकला ने अदालत के दाखिल दरवाजे बंद कर दिए। साइलिन को परेशानी का सामना। सिंध बार काउंसिल का कहना है कि मुतालिबात तस्लीम होने तक अदालती कार्रवाई का बॉयकॉट जारी रहेगा। सिंध को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा, एक बूंद भी पानी चोरी का इरादा नहीं। वज़ीर-ए-आज़म के मशीर राना सनाउल्लाह कहते हैं, बिलावल भुट्टो जरदारी की बात का जवाब देने की जरूरत नहीं। जोश खताबत में बहुत सारी बातें हो जाती हैं। बयानात एक दायरे में होने चाहिए, दूसरों की इज्जत और एहतराम होना चाहिए। सिंध हुकूमत बात करने को तैयार है। वज़ीर-ए-आज़म इस मामले पर मुनासिब फैसला करेंगे। राना सनाउल्लाह ने मजीद कहा कि PTI अपने मामलात बेहतर करे, जेल के अमले से ताउन करे। ये जेल जाकर ऐसा माहौल पैदा करते हैं, जिन लोगों का नाम फहरिस्त में है वही मुलाकात के लिए जाएं, दीगर लोग क्यों चले जाते हैं। बानी PTI से जेल में आज फैमिली की मुलाकात का दिन। सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा ने फैमिली मेंबरान की फहरिस्त जेल हुकाम को भिजवा दी। अलीमा खान, नूरीन खान, उज़्मा खान और दीगर नाम शामिल। सनम जावेद की बरियत के फैसले के खिलाफ पंजाब हुकूमत की सुप्रीम कोर्ट में समाअत। पंजाब हुकूमत के वकील ने दलाल दिए। हाई कोर्ट ने इख्तियारात से तजावुज़ करके बरियत का फैसला दिया। हाई कोर्ट सो मोटो इख्तियारात का इस्तेमाल नहीं कर सकती। जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम ने रिमार्क दिए, हाई कोर्ट के पास तमाम इख्तियारात होते हैं। अगर हाई कोर्ट को कोई ख़त भी मिले कि नाइंसाफ़ी हो रही है तो वो इख्तियारात इस्तेमाल कर सकती है। नाइंसाफ़ी हो तो आंखें बंद नहीं की जा सकती। आपको 1 साल बाद याद आया कि मुल्ज़िमा ने जुर्म किया, क्या पता कल को आप मेरा या किसी का नाम भी 9 मई मुकदमात में शामिल कर दें। शरीक मुल्ज़िम के एतराफ़ी बयान की कानूनी हैसियत क्या होती है आपको भी मालूम है। इस केस में जो कुछ है बस हम कुछ ना ही बोलें तो ठीक है। समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए मुलतवी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास। पंजाब इन्फोर्समेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी के बारे में तफसीली ब्रीफिंग। वज़ीर आला की 30 सितंबर तक अथॉरिटी फंक्शनल करने की हिदायत। पंजाब इन्फोर्समेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी के तहत सूबे भर में इन्फोर्समेंट स्टेशन कायम किए जाएंगे। पेरा तजावुज़ात के खात्मे, प्राइस कंट्रोल और दीगर अमूर सरअंजाम दिए जाएंगे। पंजाब इन्फोर्समेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी के ज़ेर तमाम ट्रेनिंग विंग कायम करने का असूली फैसला।
मुआशी मैदान में एक और बड़ी खुशखबरी। मार्च में $1.2 अरब करंट अकाउंट सरप्लस रिकॉर्ड। करंट अकाउंट सरप्लस $1.2 अरब तक जा पहुंचा। तरसीलाती ज़र मार्च में $4 अरब की रिकॉर्ड सतह पर पहुंच गए। बरामदात में सालाना बुनियाद पर 8.7% नुमाया इजाफा। मुआशी इस्तेहकाम से सरमाकारों का एतमाद बहाली की जानिब गामज़न। मुल्क में किसानों का मौशी इस्तेहसाल और नुकसान 900 अरब से ज़्यादा है। मुशीर ख़जाना खैबर पख्तूनख्वा मुज़म्मिल असलम का पंजाब और पाकिस्तान गंदम बहरान पर रद्द-ए-अमल। कहा, सिर्फ पंजाब के किसानों का नुकसान 600 अरब से ज़्यादा है। आम तखमीना है कि पाकिस्तान को 3 से 4 अरब डॉलर की गंदम दरामद करना पड़ेगी। मुज़म्मिल असलम ने कहा, बहुत जल्द KP हुकूमत की जानिब से किसानों को खुशखबरी आएगी। मुल्क भर में आज से 27 अप्रैल तक गर्मी की शदीद लहर की पेशगोई। कराची में आज भी सूरज आग बरसाएगा। पारा 41 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने की पेशगोई। शहर कायद में समुद्री हवाएं बदस्तूर बंद। लाड़काना बदीन समेत अंदरूनी सिंध सुबह सवेरे शदीद गर्मी। लाहौर में पारा 39 डिग्री तक जाने का इम्कान। जनूबी पंजाब में गर्दालूद हवाएं चलेंगी। खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में आज बारिश की पेशगोई। मौसमियाती तब्दीलियों के असरात एशिया के सिलसिला को हिंदुकुश हिमालय में बर्फबारी 23 साल की कम तरीन सतह पर पहुंच गई। 2 अरब अफराद के लिए पानी की किल्लत का खतरा। आलमी इदारे इंटीग्रेटेड माउंटेन डेवलपमेंट ने रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक हिंदुकुश हिमालय का सिलसिला को अफगानिस्तान से म्यांमार तक फैला हुआ है। हालिया मौसम सरमा में हिंदुकुश हिमालय के इलाके में मौसमी बर्फ में नुमाया कमी देखी गई। बर्फ के जमे रहने का दुरानिया 23.6% कम हो गया। दरियाई बहाव में मुमकिन कमी और खुश्क साली का खतरा बढ़ सकता है। ज़मीन से मोहब्बत के इजहार का दिन पाकिस्तान समेत दुनिया भर में अर्थ डे मनाया जा रहा है। दिन मनाने का मकसद कुराए अर्ज़ को दरपेश खतरात के हवाले से आगाही फैलाना है। आलमी इदारे सेहत के मुताबिक फ़िज़ाई आलूदगी सेहत के लिए बड़ा खतरा है। वज़ीर आला पंजाब का कहना है, ज़मीन सिर्फ हमारी नहीं, आने वाली नस्लों की भी अमानत है। ज़मीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हमें कुदरती वसाइल और दरख्तों को बचाना है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा, मौसमियाती तब्दीली की वजह से पाकिस्तान सबसे ज़्यादा मुतासरा ममालिक में शुमार होता है। पानी के वसाइल की हिफाजत और दरख्त लगाना हमारी जिम्मेदारी है। पाकिस्तान और आसियान ममालिक मिलकर चैलेंजेस का मुकाबला कर सकते हैं। डिजिटाइजेशन ही मसाइल का हल है। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल का तकरीब से खिताब। कहा, साइंस और टेक्नोलॉजी से ही मुल्क तरक्की करते हैं। हुकूमत टेक्नोलॉजी के फ़रोग के लिए इक़दाम कर रही है। हमें ग्रीन एनर्जी भरपूर तवज्जो देना होगी। रवायती मुआशी तरीक़ों से हटकर काम करना होगा। मुल्क की तारीख में पहली बार सिर्फ 35 रोज़ में अंडरपास बनेगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का इस्लामाबाद में जिन्ना स्क्वायर मरी अंडरपास रोड प्रोजेक्ट का दौरा। प्रोजेक्ट मुकर्ररा वक्त में मुकम्मल करने का हुक्म। कहा कि मनसूबा मुकम्मल होने से इस्लामाबाद एयरपोर्ट से मरी तक सिग्नल फ्री कॉरिडोर से शहरियों को आमदोरफ्त में बहुत आसानी होगी। इस्लामाबाद में ट्रैफिक जैम रहने का बरसों पुराना मसला हल होगा। सयाहों को मरी पहुँचने में आसानी होगी। जजेस ट्रांसफर केस में रजिस्ट्रार सिंध हाई कोर्ट का जवाब सुप्रीम कोर्ट में जमा। जवाब में कहा गया, सेक्रेटरी कानून का जस्टिस खादिम सोमरू के तबादले से मुतल्लिक़ खत मौसूल हुआ। खत चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट को पेश किया गया। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट की मंजूरी से सेक्रेटरी कानून को आगाह किया। सेक्रेटरी कानून ने जस्टिस खादिम सोमरू की रजामंदी के बाद तबादले का नोटिफिकेशन जारी किया। रजिस्ट्रार सिंध हाई कोर्ट के जवाब के साथ मुतल्लिक़ा दस्तावेज़ात भी जमा।